कन्हैया सर, यू आर अ बिग इंस्पिरेशन फॉर द यूथ। तो मैं यूथ के एक बहुत बड़े प्रॉब्लम पे आपसे पूछना चाहूंगा, दैट्स रिजर्वेशन, ऊंच नीच की खाई जैसे आपने कहा। सो व्हाट आर योर व्यूज ऑन स्विचिंग द रिजर्वेशन पॉलिसीज फ्रॉम सोशल स्टेटस टू इकोनॉमिक स्टेटस? See, this is the problem. I think you will just ask a question and you will get everything. It is not like that. My simple suggestion to you, you should study. And मैं कोई बड़ा सीनियर बन करके आपको नहीं वैसे कह रहा हूँ, मेरा बस एक सजेशन है। आप चूंकि नौजवान हैं, आप पढ़िए। मैं भी जब आपकी उम्र में था तो मुझे यही लगता था। मुझे लगता था कि मुझे ज़्यादा नंबर आए हैं, किसी को कम नंबर आया है, उसको एडमिशन मिल गया और हमको नहीं मिल रहा है। ये इतना सिंपल नहीं है। अब आप मुझे इसको ना कॉन्टिन्यूटी में समझना चाहिए। अच्छा, अभी अगर 1947 नहीं होता तो 2018 होता क्या? ये तो कॉन्टिन्यूएशन में है ना। समाज ऐसे ही चलता है, इतिहास ऐसे ही चलता है, हर एक तरह की राज्य का, डेमोक्रेसी का, उसका एवोल्यूशन ही ऐसे हुआ है। मेरे माँ बाप नहीं होते तो मेरा अस्तित्व होता क्या, और उनके माँ बाप नहीं होते तो उनका अस्तित्व होता क्या। इसी तरह से चीजें आगे बढ़ती है। हम क्या करते हैं ना कि कई बार टाइम पीरियड को वायलेट कर देते हैं। जैसे हम आज यहाँ खड़े हैं और हमको लगता है कि हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है, लेकिन कंटिन्यूएशन में आप देखेंगे तो महिलाओं के साथ तो पिछले 3000 साल से इनजस्टिस हो रहा है ना। उसी तरीके से जो दूसरे मार्जिनलाइज्ड सेक्शन के लोग हैं, उनके साथ भी उतने ही सालों से इनजस्टिस हो रहा है। जिस लैंड को आज हम लोग कह रहे हैं कि दिस इज द यूनाइटेड इंडिया, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, लेकिन जब आप ट्राइबल लैंड में जाएंगे तो उनके साथ क्या हुआ है? कभी उनका अपना भी राज था, उनका अपना सिस्टम था, उनके अपने कल्चर थे। जब आज उनका यूनिफिकेशन हो रहा है, उसके यूनिफिकेशन का प्रयास किया जा रहा है, जिसको कहते हैं मेन स्ट्रीम में लाने का, जब तक उनके राइट को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तब तक वो इनसिक्योर फील करते रहेंगे। और जब इनसिक्योर फील करते रहेंगे, कोई एक कम्युनिटी अगर डिस्पैरिटी के चलते बहुत सारा प्रॉब्लम झेल रही है, तो उसको ये हमेशा फीलिंग रहेगा कि इस देश में हमारे लिए कोई स्पेस नहीं है, तो वो उस देश के निर्माण में अपना कंट्रीब्यूशन उस तरीके से नहीं कर पाएंगे। इसीलिए भारत के भीतर जो डिस्पैरिटीज है, उसके अलग अलग कारण हैं। उसका इकोनॉमिक, उसका एक फॉर्म है कि इकोनॉमिक है, कल्चरल भी है, उसका पॉलिटिकल भी है, सोशल भी है। तो ये जो अलग अलग फॉर्म है, जिस रिजर्वेशन की आप बात कर रहे हैं, उसमें साफ साफ कहा गया है कि सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड लोग हैं उनको विशेष अवसर की जरूरत है। उसको एफर्मेटिव एक्शन बोलते हैं अंग्रेजी में। और एफर्मेटिव एक्शन जो है वो सिर्फ भारत की बात नहीं है, पूरी दुनिया में एफर्मेटिव एक्शन लागू किए जाते हैं। और भारत में भी एफर्मेटिव एक्शन लागू करने के अलग अलग पैमाने हैं। ऐसा नहीं है कि इकोनॉमी के आधार पर एफर्मेटिव एक्शन लागू नहीं किया जाता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं कि अगर कोई व्यक्ति JNK में जो जमीन है वो नहीं खरीद सकता है, आउट ऑफ JNK अगर कोई है, तो वो उनका एक तरीके का रीजनल डेवलपमेंट के लिए एक एफर्मेटिव एक्शन है, उसके राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए है। जो शेड्यूल्ड एरिया होता है उसमें जाकर के लोग जमीन नहीं खरीद सकते हैं। इसमें तो जो है सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल, हिस्टोरिकल सारी चीजों को शामिल किया गया है। वैसे ही जब दिल्ली मेट्रो में उसका पहला बॉगी रिजर्व कर दिया गया, तो वो जेंडर बेसिस पे जो है एफर्मेटिव एक्शन लिया गया है। पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए जब 5% सीट रिजर्व किया जाता है, तो वो फिजिकल बेसिस पे किया गया है। तो इस देश में इकोनॉमिक बेसिस पे भी एफर्मेटिव एक्शन है। और वो एफर्मेटिव एक्शन क्या है कि जब ये लाल कार्ड और पीला कार्ड बनता है और 15 किलो और 20 किलो जो अनाज दिया जाता है, दैट इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एफर्मेटिव एक्शन। लेकिन रिजर्वेशन को लेकर के ये जो डिटेल्ड ओपिनियन है, इसके बारे में हमको जानकारी नहीं दी जाती है। सिर्फ उसका एक हिस्सा बताया जाता है जो हमारे सेंटीमेंट को हर्ट कर सके, जो हमारे सेंटीमेंट को छू सके और उस बेसिस पे हमको पोलराइज कर सके। जैसे मैंने देखा है, फॉर दिस इज द लास्ट एग्जांपल, कि अगला बॉगी जो है दिल्ली मेट्रो का, वो वुमेन के लिए रिजर्व है। इसके साथ साथ हर बॉगी में पहला जो 2 सीट है वो भी वुमेन के लिए रिजर्व है। एक बार क्या हुआ कि एक हट्टा कट्टा नौजवान, मैं हट्टा कट्टा नहीं हूं लेकिन नौजवान हूं, मेरे सामने वो बैठा हुआ था और एक महिला आई और बोली कि आप सीट छोड़िए, ये जो है महिलाओं के लिए रिजर्व है। तो उसने क्या कहा, दे तो दिया है पहला वाला बॉगी, वहां जाके बैठो, यहां क्या कर रही हो। इसका यह मतलब थोड़ी है कि एक बॉगी जो है महिला के लिए रिजर्व किया गया है और बाकी जो है 7 बॉगी जो है वो पुरुषों के लिए रिजर्व कर दिया गया है। ऐसा तो नहीं है। ये चीजें जब धीरे धीरे बदलने लगेगी, जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं वो जब अनरिजर्व कैटेगरी में आना शुरू कर देंगे, रिजर्वेशन अपने आप समाप्त हो जाएगा। जब तक डिस्पैरिटी सोसाइटी में रहेगी,
चाहे वो कास्ट के बेसिस पे हो, चाहे वो कलर के बेसिस पे हो, चाहे वो जेंडर के बेसिस पे हो, चाहे रीजनल डिस्पैरिटीज हो, इसको खत्म करने के लिए हमको एफर्मेटिव एक्शन यूज करना पड़ेगा। अगर हम एफर्मेटिव एक्शन यूज नहीं करेंगे तो हम सोसाइटी को इंटीग्रेट करके नहीं रख सकते हैं। दिस इज आवर नेसेसिटी, दिस इज आवर नीड दैट वी हैव टू फॉलो। Just 1 second.